हाय गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग जिपमैट 2025 का फॉर्म भरने वाले हैं। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूं और आप हर स्टेप को बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा कि आप परफेक्टली इस फॉर्म को फिल कर पाओ। तो जब हम लोग इस विंडो पे आ जाते हैं, बेसिक ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है जिपमैट 2025। जैसे ही आप जिपमैट डालोगे यहाँ पे, तो सिर्फ जिपमैट भी लिखोगे तो भी आ जाता है। तो जिपमैट पे जाके हमको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना है। मैं ऑलरेडी इस चीज़ को कर चुका था, इसलिए मेरे को जल्दी हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस में बताया है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट 2025। इसको अगर आप क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेक श्योर करना कि फॉर्म भरने के पहले आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से रीड कर ले रहे हो, इसमें से कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं हो रहा है। मैं क्विकली आपको बता भी देता हूँ इसके अंदर क्या सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे बताया गया है कि 11 मार्च जो है, ये लास्ट डेट होगी ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद एप्लीकेशन के चार्जेस कितने होंगे कैटेगरी वाइज, उस चीज को मेंशन कर दिया है। शायद आपको अमाउंट वाइज दिख रहा होगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ कितना अमाउंट है, क्योंकि आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है आपको कितना फॉर्म फीस भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है करेक्शन इन एप्लीकेशन, करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली, यानी कि ऑनलाइन मोड पे आपका कोई भी करेक्शन है तो उसको आप कर सकते हो 13 to 15 मार्च के बीच में। अब इस एप्लीकेशन के हम लोग नीचे आ जाते हैं, सेकंड पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन, टाइमिंग ऑफ एग्जाम, एग्जाम सेंटर। सारी की सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको शायद ऑलरेडी पता होंगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। अगर नहीं पता है तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स दी हुई हैं, इन लिंक्स को आप सिंपली कॉपी करके अपने ब्राउजर में पेस्ट कर सकते हैं। उस तरह से सारी की सारी लिंक्स आपके लिए वर्क करने लगेंगी। लेकिन अगर आप फोन में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे खोलना बहुत ज़्यादा आसान है। अब इस चीज को देखने के बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर वाली लिंक पे अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है लेटेस्ट न्यूज जिपमैट 2025, क्लिक हियर टू रजिस्टर स्लैश लॉग इन। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल एक नए यूजर हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एकदम बॉटम पे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हियर। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लॉगिन के लिए एप्लीकेशन नंबर और ये सारी चीजें। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे अकाउंट कैसे बनाना है और क्या सारी चीजों को हमको डिटेल्स को देना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हियर, तो यहाँ पे ये पूरा फिर से मेरे को इसने फीस बताया, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए। उसके बाद मेरे को यहाँ पे चेक कर देना है इस चेक बॉक्स को, क्लिक हियर टू प्रोसीड। इस पे जाने के बाद यहाँ पे मुझसे ये मल्टीपल तरीके की चीजों को पूछ रहा है कि मुझे इनमें से कोई भी एक डेटा सबमिट करना होगा जिसके बेसिस पे मेरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे इजीएस्ट चीज को चुन लेता हूँ, दैट इज आधार कार्ड। देखो, आधार कार्ड आप कर सकते हो, आप अपना डिजी लॉकर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है कि आप डिजी लॉकर का अकाउंट बना लो, फिर डिजी लॉकर को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लो। आप इन सारी चीजों को मत करो, आप सिंपली आधार कार्ड नंबर डाल दो, वो सबसे आसान तरीका है। फर्दर मैंने अपने जैसे आधार कार्ड नंबर डाल दिया। तो आधार कार्ड नंबर डालने के बाद एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे ही आप इसमें फिल कर देते हो तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके जाते हो तो यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स भरनी होंगी। जैसे मैं अपना नाम भर देता हूँ। कुछ प्रीफिल्ड डिटेल्स आपको मिलेंगी। प्रीफिल्ड डिटेल्स जो है अगर आपको यूज करना है तो कर लीजिए, ईजियर होगा, लेकिन आप बहुत अच्छे चेक 100% कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे मुझे डालना है फादर्स नेम, तो मैंने डाल दिया। तो इस तरह से आपको अपनी पूरी की पूरी डिटेल्स को फिल कर लेना है और फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको पूरा एक इंटरफेस दिखाएगा। इंटरफेस आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा है और बोल रहा है कि सारी चीज़ों का आप वेरीफाई कर लो कि आपने कोई भी डिटेल गलत तो नहीं भरी है। तो आप, मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आप एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा कि आपकी कोई डिटेल गलत तो नहीं है। अब इसको सारे के सारे बॉक्सेस को आपको चेक करके ग्रीन कर देना है। एक बार आपके सारे बॉक्सेस ग्रीन हो जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है, डिक्लेरेशन पे आई अग्री करके सबमिट कर देना है। यस। तो अब आपके पास फिर से एक ओटीपी आएगा। इस बार जो ओटीपी आया है वो हम लोग को जीमेल पे आया है। तो मैं आपको क्विकली जीमेल, उसके बाद यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी कोड है, कैप्चा है, जिसको आपको भरना होगा, 636004, वेरीफाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह का अगर एक मैसेज आ गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, तो इसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है और यहाँ से आपको अपने फॉर्म को फिल करना अब स्टार्ट करना होगा। अब आप, अगर आप अपना मेल खोलोगे तो यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा। एप्लीकेशन नंबर को जैसे हम लोग जाते हैं लॉगिन पे, तो एप्लीकेशन नंबर को मैंने पेस्ट किया। मैंने जो भी पासवर्ड सेट किया था, मैं उस पासवर्ड को डाल दूंगा। अब ऊपर जो सिक्योर, ये सेम कैप्चा या सिक्योर
कैप्चा को यहाँ पे सिक्योरिटी कोड बोला गया है, मैं कैप्चा को फिल कर दूंगा। कैप्चा को फिल करने के बाद हम लोग टैप करेंगे लॉगिन पे। लॉगिन होने में हमेशा ही थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए मैं तब तक आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी अमेजिंग चीज़ों को कर रहे हैं पैरेलली। वहाँ पे हम लोग एक डाउट्स ग्रुप बनाया है, हम लोगों ने डाउट्स चैनल बनाया है जहाँ पे आप अपने डाउट्स को भेज सकते हो 24/7, जिसको हम लोग जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी एड्रेस करेंगे। तो हालांकि तब तक ये काम भी हो गया है हम लोग का। अब अगेन ओटीपी आपको डालना होगा। अब जब मैं यहाँ पे वेरीफाई कर दिया हूँ उसके बाद मेरे को यहाँ पे आया है कि मैंने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया है। अब मुझे स्टेप 2 एंड स्टेप 3 को कंप्लीट करना होगा। स्टेप 2 यहाँ पे मेरा इनकम्प्लीट दिखा रहा है, फी पेमेंट मेरा इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो अब यहाँ से मैं जाऊँगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग को दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, पेमेंट, वेरीफाई मोबाइल। तो अब मैं जाऊँगा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे ये सारी की सारी डिटेल्स मुझे फिल करनी होगी। तो यहाँ से जाके येलो टैब पे क्लिक करके मैं स्टार्ट करूंगा अपने एप्लीकेशन को फिल करना। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बहुत सारी डिटेल्स आपको इस फॉर्म में मल्टीपल टाइम्स डालना होता है, लेकिन आप उससे परेशान मत होइएगा क्योंकि थोड़ा सा वक्त लगता है फॉर्म्स को फिल करने में। लेकिन हमको बहुत ही अच्छे से फिल करना होगा कि हमारी कोई भी डिटेल बिल्कुल भी गलत ना हो। अगर 1% की भी गलती होती है तो आपका ड्रीम IIM कॉस्ट हो सकता है। इस तरह से आपको फर्स्ट कैप्चा फिल करना होगा, सिक्योरिटी कोड फिल करना होगा। इस तरह से मैंने कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट फेज पे आ गए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो भी चीज़ रेड हो जा रही है वो नेक्स्ट फेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। अब यहाँ पे एक एक चीज को चेक करते जाना है आपको कि कोई भी चीज आपकी गलत ना हो। नेशनैलिटी जैसे मैंने डाल दी इंडियन, उसके बाद मैंने आधार कार्ड अटैच किया है। स्टेट ऑफ रेसिडेंस मुझसे अभी तक वो 2 बार पूछ चुका है, थर्ड टाइम भी लेकिन मुझे भरना होगा। उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी जनरल UR मैंने कर दिया, क्योंकि आप कोई भी कैटेगरी को फिल करोगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं इसको OBC कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझसे वो OBC की डिटेल्स मेरी मांगने लगेगा। तो आप इंश्योर करना कि आपके पास वो सारे सर्टिफिकेट्स रेडी हों। अगर सर्टिफिकेट्स रेडी नहीं है तो इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट मत करना, क्योंकि थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। उसके बाद कंफर्म कैटेगरी, 2 बार आपसे कैटेगरी पूछ ली इसने। अब PWD का पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आर यू डायबिटिक, तो डायबिटिक नहीं हूं मैं तो मैंने नो कर दिया। अब मुझसे मोड ऑफ प्रेपरेशन पूछ रहा है, सेल्फ स्टडी की है मैंने या कोचिंग की है मैंने। तो आपने अगर सेल्फ स्टडी की है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप सेल्फ स्टडी मार्क कर दीजिए। अगर आपने कोचिंग की है तो आपको कोचिंग मार्क कर देना है। अब प्लेस ऑफ रेसिडेंस मैं यहाँ पे अर्बन मार्क कर दे रहा हूँ। अगेन कैप्चा फिर से भरना है, हर स्टेप पे भरना है हमें कैप्चा। कैप्चा आप लोग बहुत ध्यान से भरिएगा, अगर गलत होता है तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अब हम लोग थर्ड फेज पे आ गए हैं, दैट इज एग्जाम सेंटर डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको कौन से एग्जाम सेंटर्स को आप प्रेफर कर रहे हो उन सारी चीज़ों को भरना होगा कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड चॉइस क्या है। इसको भरने के पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लिस्ट ऑफ सिटीज देख लो जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो उससे आपको एक बेहतर आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन से सेंटर्स लेने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि सेकंड और थर्ड सेंटर्स भी हमें मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली NTA के एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वही आपको मिल जाता है। तो अब जैसे यहाँ पे मैं अपने लिए कुछ भी डाल दे रहा हूँ। मैंने जैसे फर्स्ट चॉइस डाल दी आंध्र प्रदेश, मैंने सेकंड चॉइस डाल दी अरुणाचल प्रदेश, थर्ड चॉइस मैंने डाल दी बिहार। क्योंकि मैं ऑब्वियसली पेमेंट नहीं करने वाला हूँ तो मैं कोई भी चीज़ को डाल सकता हूँ। उसके बाद मुझसे पूछा है कि मेरे पेरेंट्स ने कितनी पढ़ाई की है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। मैं डॉक्टरेट डाल दिया मैंने। उसके बाद मेरी मदर की कितनी क्वालिफिकेशन, मैंने डॉक्टरेट डाल दिया। एनुअल इनकम कितनी है पेरेंट्स की, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी, फर्स्ट ऑप्शन जो भी होगा। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में जल्दी जल्दी भर दे रहा हूँ सारे के सारे। जैसे आपको यहाँ पे दिखा होगा अरुणाचल प्रदेश जब मैंने भरा तो वहाँ पे सिर्फ एक ही सिटी आई थी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सिटीज आ रही हैं जब मैंने आंध्र प्रदेश भरा है तो। अब यहाँ पे बिहार में 4 सिटीज आ गई, यहाँ पे सिटीज हमने भर दी। उसके बाद मैं सारे फर्स्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अगेन कैप्चा डालेंगे हम लोग, आई अग्री पे क्लिक करेंगे। जो भी मैं बता रहा हूँ सब सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि आप लोग को पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा गया है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो करेंटली, उस पॉइंट पे आपको अपीयरिंग करके फॉर्म को भर देना है। अगर आपकी 12th हो चुकी है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपने 12th की डिटेल्स को डाल देना है। तो आप यहाँ पे डिटेल्स को भर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें आपको यहाँ पे आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार आप चेक कर सकते हो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को भी। मैंने हालांकि लिस्ट भी डाल दी है डॉक्यूमेंट्स की इन द डिस्क्रिप्शन। एंड फाइनली जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है पेमेंट।
तो एक बार जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वाले में बहुत सारी पीडीएफ्स डालनी थी जो मेरे पास अभी है नहीं, तो मैंने कुछ भी डाला नहीं है। एंड फाइनल स्टेप इज फी पेमेंट। तो आपको लास्ट में जाके फी पेमेंट कर देनी है, आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपके ऊपर फीस लगेगी, और ये आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप रीच कर सकते हो हम लोग को, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए फॉर्म फिलिंग में उसके लिए भी रीच कर सकते हो। और अगर प्रेपरेशन में कोई हेल्प चाहिए तब तो 110% रीच कर सकते हो। थैंक यू एंड सी यू।